लोग फेसबुक लीड एड्स के बारे में समझेंगे, किस तरह से हम लोग लीड एड्स को चला सकते हैं, किस तरह से हम लोग लीड एड्स को एडिट कर सकते हैं, हमारा जो फॉर्म है उसको हम किस तरह बिल्ड कर सकते हैं ताकि हम लोगों को क्विकली बिना फेसबुक छोड़े हमारे लीड्स हमको अपना जो डिटेल्स है वो दे सके। तो चलिए ये डेमो शुरू करते हैं। दोस्तों एज यूजुअल कोई भी ऐड बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्रिएट ऐड में क्लिक करना पड़ेगा, वो कर लेते हैं। स्टार्ट अगेन, एक फ्रेश ऐड हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। क्लिक करिए क्रिएट न्यू कैंपेन और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे लीड जनरेशन में, क्योंकि हम लोगों को लीड जनरेशन करना है। परफेक्ट, यहाँ पे हम लोग डिटेल भर लेते हैं। प्रोटोटाइप ड्राई फ्रूट्स लीड जेन, कंटिन्यू। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एड सेट का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना पेज, तो पेज प्री सेलेक्टेड है। अब हम लोगों को यहाँ पे व्यू टर्म्स पे क्लिक करके हम लोगों को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरर एक फाउंड किया है। तो हम लोग यहाँ पे व्यू टर्म्स में क्लिक करते हैं एंड आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे ये एग्री हो चुका है। आप लोग इसको एक बार पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि लीड एड्स के कुछ डिफरेंट टर्म्स होते हैं नॉर्मल यूजुअल एड्स अकाउंट खोलने के अलावा भी, तो एक बार वो आप देख लीजिएगा। नीचे चलते हैं, यहाँ पे तो जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से यहाँ पे हम लोग ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अलग ऑडियंस है, सेव्ड ऑडियंस है, तो आप वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास ऑडियंस नहीं है तो हम लोग यहाँ से उसको लोकेशन से कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखिए यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी प्री सेलेक्टेड है, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद मैंने सेलेक्ट किया था 25 to 40, वही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप ऑडियंस इनसाइट्स देख के उसी हिसाब से अपना यहाँ पे डिटेल्स को फिल करिए। जेंडर ऑल जेंडर रहने देते हैं और यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में हम लोग अपना डिटेल टारगेटिंग कर देते हैं, जहाँ पे फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे न्यूट्रिएंट सेलेक्ट करता हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट सेलेक्ट करता हूँ। जस्ट एक डेमो के लिए है, जिस तरह से मैंने आपको इंटरेस्ट यहाँ पे डालना सिखाया आप यहाँ पे उसी हिसाब से इंटरेस्ट डालिए। आगे हम लोग चलते हैं। मैनुअल प्लेसमेंट और ऑटोमेटिक के ऊपर आपका डिसीजन है कि आप यहाँ पे क्या डालना चाहेंगे। ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी हम लोग इसको लीड्स पे छोड़ देते हैं और ये हम लोग कॉस्ट कंट्रोल बाद में करेंगे। डेली बजट 800 और कंटिन्यू। यहाँ पे जो डिटेल्स आपको अपने हिसाब से चेंज करनी है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना ऐड का जो नेम है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग कैरोसेल एड्स बनाना चाहते थे तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग इमेजेस इधर डालने हैं। अगर स्लाइड शो वगैरह है तो आप वो यहाँ से क्लिक करके डाल सकते हैं। इमेज का स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, क्योंकि जितना हाई क्वालिटी आप इमेज डालेंगे और परफेक्ट पिक्सल्स में रहेगा डायमेंशन में, उतना ही यहाँ पे बेटर रहेगा। एग्जैक्टली लास्ट टाइम की तरह आप हेडिंग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लिख सकते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे। चलिए ये डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, फिर मैं आपको ये वीडियो आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 अपना जो क्रिएटिव था वेबसाइट से वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फर्स्ट इमेज जो कैरोसेल था उसमें मैंने ये लिखा है कि प्रोटोटाइप होल पल्सेस अनटच्ड बाय हैंड प्रोसेस्ड विद हाईटेक मशीनरी फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ पंजाब। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे वर्ड काउंट देख लीजिएगा, जैसे यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट का वर्ड काउंट अराउंड 125 कैरेक्टर्स होता है, तो उसी हिसाब से आपको तीनों अलग अलग जगह पे आपको कैरोसेल डालना पड़ेगा। अगर आप सिंगल इमेज यूज़ करना चाहते हैं या वीडियो यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ से जो आप प्रीव्यू देखेंगे उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है
वो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, बाकी मीडियम पे जो और भी जगह है जहाँ पे आप डाल सकते हैं, उन सब जगहों पे आपका जो ऐड है वो कैसा दिखता है। अगर कहीं पे ऑड दिख रहा है तो आप वहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं एडिट करके, बट मेक श्योर करिए कि उसके पहले आप इसको सेव कर लें। तो जब आप ये डिटेल्स भर लेंगे, यहाँ तक जो डिटेल्स है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसा आपने लास्ट वीडियोस में देखा था वो ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से ही हम लोग उसको भरते हैं। बट उसके बाद आता है लीड फॉर्म, क्योंकि लीड फॉर्म के ऊपर ही हम लोग सारा ये डिटेल्स यूज़र से उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरवाएंगे। अभी आप एक चीज़ बहुत अच्छी तरह ये समझ लो कि नॉर्मली जो दूसरे एड्स होते हैं उससे हम लोग लोगों को अपने फेसबुक से हम बाहर भेजते हैं, यहाँ पे हम लोग फेसबुक के पोर्टल के अंदर ही उन लोगों से वो भरवा रहे हैं, उनका जो डिटेल्स है उनसे खुद भरवा रहे हैं। इस वजह से हम लोगों का जो लीड फॉर्म होता है हम लोगों को बहुत ही क्रेडिबल लीड्स मिलते हैं, क्योंकि जो अपना पर्सनल डिटेल्स फेसबुक पे, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो अपना पर्सनल डिटेल दे देता है आपके बिजनेस को, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि ऑब्वियसली फेसबुक एक कोल्ड ऑडियंस है। अगर वो आपके पास थोड़ा बहुत वार्मथ है भी, क्योंकि आपने वहाँ पे अपने वेबसाइट से उनको रीटारगेट किया था, फिर भी वो उनका पर्सनल स्पेस है, आप वहाँ पे जाके उनको ऐड दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर वो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये आप समझ लीजिए कि जो लीड एड्स है उसका सक्सेस रेट बाकी सारे एड्स सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा है कि ये कन्वीनियंट होता है यूज़र्स के लिए लीड एड्स को फिल करना, क्योंकि लीड एड्स को फिल करने के लिए आपको फेसबुक का प्लेटफॉर्म छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ता है, दूसरे वेबसाइट में जाके वहाँ पे उनका लैंडिंग पेज पे नहीं जाना पड़ता है। फेसबुक प्लेटफॉर्म के अंदर ही कोई यूज़र अगर आपके प्रोडक्ट को पसंद करता है तो डायरेक्टली वहीं से अपना डिटेल्स भर सकता है। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म बना के रखा है, मैं आपको इसी फॉर्म से दिखा देता हूँ कि हम लोग किस तरीके से उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया उस फॉर्म को, हम लोग उसको रीनेम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप किस चीज़ के ऊपर अपना फॉर्म टैग रख सकते हैं, मोर वॉल्यूम या फिर हायर इंटेंट। सो अगर आप मोर वॉल्यूम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो बहुत जल्दी से आप फिल कर सकते हैं, जो यूज़र्स है वो आपको फिल कर सकते हैं, अपना डिटेल्स प्री फिल्ड भी रहता है इसमें डिटेल्स, और ये फटाफट से हो जाता है। अगर हायर इंटेंट आप रखना चाहते हैं तो आप एक दो इसमें रिव्यू स्टेप रख सकते हैं, कंडीशनल लॉजिक रख सकते हैं, ताकि आप एकदम कंफर्म कर सकें कि ये जो यूज़र जो आपका लीड फॉर्म भर रहा है वो क्रेडिबल लीड है या नहीं है, या फिर वो ऐसे ही आपके प्रोडक्ट को पसंद किया और उसने फटाफट से अपना डिटेल भर दिया। सो दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आपको हायर इंटेंट चाहिए तो आप यहाँ पे हायर इंटेंट भर सकते हैं, और इन मेक श्योर करिए आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपका जो CPC है वो डिसाइड होगा। इंट्रो तो आप यहाँ पे इंट्रो सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे फुल नेम और ईमेल दिया है, अगर आपको और क्वेश्चन सेट करने हैं तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे आप लिंक दीजिए जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है, और अपना URL यहाँ पे डाल दीजिए। लास्ट है दोस्तों थैंक यू स्क्रीन में आप ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं, जब कोई यूज़र भर चुका है उस डिटेल को तो वो आपके वेबसाइट पे आप उसको रीटारगेट कर सकते हैं। लीड फॉर्म भेजने के बाद उससे पूछ सकते हैं विजिट वेबसाइट, तो वो बटन आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक और चीज़ जो जानना बहुत ज़रूरी है, ये तो हो गया लीड फॉर्म के लिए जो डिटेल्स आपको चाहिए थी वो सब आप यहाँ पे भर के इसको यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं ऑलरेडी यहाँ पे जो फॉर्म है मैं यहाँ बना चुका हूँ, और हम लोग यहाँ से कंफर्म करते हैं ये ऐड यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। एक और चीज़ आप यहाँ पे ख्याल रखिए कि जब भी आप यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए अगर आप ये डिटेल्स को ऑन कर रहे हैं, फेसबुक पिक्सल ऑन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे पैरामीटर्स दे सकते हैं। सो बेसिकली URL पैरामीटर किस तरह से देते हैं, अगर आपने गूगल का कोर्स देखा होगा तो आपको यहाँ पे मालूम होगा, और नहीं तो मैं यहाँ पे दोबारा से आपको यहाँ रन थ्रू कर देता हूँ। कैंपेन सोर्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सर्च इंजन है, क्या सोर्स है आपके लिंक्स का, कैंपेन मीडियम। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पैरामीटर का प्रीव्यू मिलेगा। कभी कभी आप यहाँ वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये डिटेल्स मिलेगा। सो उस हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं और आप मालूम कर सकते हैं कि ये जो आपको लीड आई है वो कहाँ से आई है। फॉर एग्जांपल एक ही आपका लीड फॉर्म है वेबसाइट पे, ये तो हम लोग खैर लीड एड्स यहाँ पे हमने फिल किया है, बट कोई आपने एक ऐड डाला है और वो आपकी वेबसाइट पे वो लीड फॉर्म अगर प्लेस्ड है और यूज़र उस लीड फॉर्म में जाके भरता है, अभी उस लीड फॉर्म को, उस वेब पेज को आप कई जगह पे
एडवर्टाइज कर रहे हो, गूगल एड्स में कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, ईमेल से भेज रहे हो, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो लीड, सक्सेसफुल लीड आपको आई है, ये आपके पेड ऐड से आई है, आपके ऑर्गेनिक ऐड से आई है, आपने अपने ईमेल डेटाबेस पे जो भेजा था ईमेल उससे आई है। तो इसको मालूम करने के लिए आपको जो डिफरेंट कैंपेन है उसको आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फेसबुक लिखता हूँ तो आपका जो UTM सोर्स है वो फेसबुक बन के आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी हाइपर लिंक रहेगा, वेबसाइट का लिंक रहेगा, उसके आगे फेसबुक आपका ये मेंशन्ड रहेगा। उससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो लीड है ये आपका फेसबुक से आया है। उसी तरीके से आप इंस्टाग्राम के लिए अलग एक लिंक बना सकते हैं जो आप इंस्टाग्राम पे डालेंगे। सर्च इंजिन्स के लिए आप अलग लिंक्स बनाएंगे। सो बेसिकली आपका जो पेज है, पेज का जो एक लिंक होता है वो आपका स्टैटिक रहेगा, वो सेम रहेगा, लेकिन बाकी UTM पैरामीटर्स यानी कि और भी ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो आपके लिंक के साथ अटैच हो जाता है और उससे आप उसका चेक कर सकते हैं कि यूनिकनेस क्या है और उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपका जो कैंपेन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इस वीडियो में लीड एड्स के बारे में इतना ही है। आपको मैं आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, वो हम लोग देखते हैं कि अगला वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच।